ये पिसाई की झाड़ी का रासमंडल है। इस रासमंडल में प्रिया जी अष्टसखीन को लेके आती हैं और श्याम सुंदर इधर नंदगाम से आते हैं और यहाँ दिन को तो गौ चराते हैं ग्वाल बाल के संग, और संध्या पीछे यहाँ रास होता है। ठाकुर जी साक्षात अष्टसखी और बहुत ब्रज गोपियाँ आती हैं और नित्य रास होता है। ये नित्य रास मंडल है। उस रास को अश्वत्थामा जी देख करके अश्वत्थामा जी आनंद में डूब जाते हैं। अश्वत्थामा जी अपार सुख मिला। अश्वत्थामा जी पहले की बात को लेना नहीं चाहिए। जो महाभारत में जो भी कुछ हुआ था, उनसे गलती हुआ, अपराध हुआ, दंड मिला, ये बात को छोड़ करके जो सब बात को भूल जाना चाहिए। क्योंकि भगवान के शरण में जो शरण में आता है वो सब किया वहीं ख़त्म हो जाता है। और ये राधा रानी के शरण में आए और श्याम सुंदर की आज्ञा से, श्री जी की कृपा से, और वृषभान बाबा ने यहाँ पिसाई की झाड़ी में भेजा। अश्वत्थामा जी ने पूछा मैं कहाँ रहूँ, तो वृषभान बाबा ने बताया कि तुम अश्वत्थामा जी को अपने नाम बताया कि मेरा नाम अश्वत्थामा है। तो सबने पहचान लिया। फिर वृषभान बाबा से पूछे अश्वत्थामा जी मैं कहाँ रहूँ। फिर अश्वत्थामा जी को बताया वृषभान बाबा ने तुम पिसाई की झाड़ी में रहो और उस झाड़ी को बचाओ, उस झाड़ी की रक्षा करो। क्योंकि ये ठाकुर जी के लीला भूमि है, लीला स्थली है। सब नष्ट होते जा रहे हैं, सब पेड़ कट रहे हैं, सब पेड़ सूख रहे हैं। इस झाड़ी को बचाने के लिए ठाकुर जी के आज्ञा से और श्री जी की कृपा से इस झाड़ी में अश्वत्थामा जी रहते हैं और भाव में मगन होकर के और रात दिन भजन करते हैं। और अश्वत्थामा जी इस झाड़ी को बचा रहे हैं। यहाँ कोई सूखी लकड़ी भी लेके नहीं जा सकते कोई गांव वाला। और साधु महात्मा जलाते हैं, यज्ञ करते हैं, भंडारा करते हैं, उनके लिए छूट दिया गया है। और ये रासमंडल में पहले एक महात्मा सोनी लगाते थे। प्रिया जी के नूपुर यहाँ गिर गई थी रास करते समय, उनको सोनी लगाते समय मिल गया। तो प्रिया जी ने कहा कि मेरी नूपुर गिर गई है, सखी को भेजा। प्रिया जी ने, जा सखी मेरी नूपुर कहीं गिरी हो तो ले आ। और बाबा के पास आके सखी कन्या के रूप में बाबा से पूछा। बाबा ने कहे कि मैं नूपुर तो पाया है पर किसकी है। उनने बताया कि मेरी बड़ी बहन की है, आप दे दो। और तो तुम्हारी नहीं तो बड़ी बहन को, तो बड़ी बहन को ही भेजो। तो फिर जा कर के सखी ने बताया कि प्यारी जो आपको ही जाना पड़ेगा क्योंकि हमको नहीं दे रहे। फिर प्रिया जी आ कर के उनको दर्शन दिया, उनके चरण में पड़े। महात्मा को सखी बना के, सखी रूप में बना के प्रिया जी ने उनके ऊपर कृपा करी, आशीर्वाद दी। सखी रूप में उनको नित्य धाम की प्राप्ति भई। ऐसे ऐसे अनेक घटना है यहाँ की, इस रासमंडल की। इस रासमंडल में कोई संत महात्मा अंतर रूप से भी दर्शन करते हैं। यहाँ प्रकट भी समय समय पे प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम, समाज गायन, रासलीला और भंडारा, संत सेवा, गौ सेवा, और यहाँ जीव जंतु की सेवा होती है। यहाँ मोर पहले बहुत थे और मोर को पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, मारते हैं। बहुत अत्याचार हो रही है, बड़ा दुख होता है। यहाँ मोर और जीव जंतु को बाहर चले जाते हैं। झाड़ी में तो आगे कोई मार नहीं सकता है, और बाहर चरने जाते हैं उस समय मार देते हैं, खाते हैं। ऐसे ऐसे राक्षस हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ के, और उनसे मना हम कर नहीं सकते। जो हम मना कर देते हम कोई वो सताने लग जाते।
इसलिए यहाँ कितने मोर थे, और पेड़ पेड़ में मोर, चिड़ैया और तोता और हंस, सारस, कोकिल, कितने। हमने 20 वर्ष 40 वर्ष पहले यहाँ कैसे झाड़ी, एक कदम बना है इसका नाम, कदम है, कदम के पेड़ थे। और यहाँ पानी भर जाने से नाला खुल गया, यहाँ पानी भर जाने से सब पेड़ सूख गए, गिर गए, सब खत्म हो गए, हमारे सामने की बात है। अब यहाँ काबली कांटे कांटे के पेड़ हो गए हैं, कहीं कहीं बड़े बड़े पेड़ भी हैं, नीम के पेड़ हैं, और कदम के बहुत एक आध बहुत कम रह गए हैं। पर ये झाड़ी की महिमा और झाड़ी की शोभा है कि लता पता से यहाँ शोभा है। और काबली यहाँ ज़्यादा हो गई हैं, काबली का वन हो गया, पहले का ऐसा नहीं है। और पशु पक्षी भी दुष्ट लोगों ने इसका कोई शासन नहीं है, कोई किसी का डर नहीं है, स्वतंत्र है। जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए। बाहर चरने जाते हैं, पहले यहाँ रोज़ गैया, बन गैया रोज़, और बड़े बड़े जानवर यहाँ रहते थे, हमने खुद देखा, झुंड के झुंड। आज एक भी नहीं देखने को मिलता है। ऐसे समय आने पर बड़ा दुख होता है। अब कहें तो किससे क्या कहें। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान, आपकी क्या लीला है। जय श्री राम।